हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्य खंड 13.161। सॉरी 169। क्षणिक पड़े भूमे रहे स्तब्ध हैया क्षणे लम्फ दिया उठे हरि बोल बलिया। एक क्षण वे भूमि पर गिरकर स्तब्ध होकर रहते, अन्य क्षण वे हरि बोल का उच्चारण करते हुए हवा में कूदने लगते। तो एक्सटेसी के सिम्टम भगवान ने दिखाए जब उनको क्या प्राप्त हुआ? संन्यास, नॉट दीक्षा। जब उनको संन्यास प्राप्त हुआ तो क्या हुआ? एक्सटेसी। क्यों? यदि मुक्त हो जाता है, जैसे बच्चे जब स्कूल से मुक्त हो जाते हैं तो एक्सटेसी में आते हैं, है ना। होमवर्क ख़त्म होता है, पेपर ख़त्म होते हैं तो एक्सटेसी में आते हैं। इंसान का कोई लोन ख़त्म होता है, हाँ प्रॉपर्टी लोन, प्रसन्न होता है। तो बंधन से जब हम मुक्त होते हैं तो प्रसन्नता होती है। और सारे बंधन तोड़ना मतलब संन्यास, सारे बंधन समाप्त। लेकिन संन्यास आराम के लिए नहीं लिया जाता है, भगवान की सेवा। सारे बंधन तोड़कर व्यक्ति वो काम करे जो उसका स्वाभाविक है, जिसके लिए वो बना हुआ है ना। तो उसमें बड़ा आनंद आता है। तो हमको अगर जीवन में आनंद चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? बंधन तोड़ने पड़ेंगे। ये बंधन हमें दुख पहुंचाते हैं। और ये बंधन कौन से हैं हमारे जीवन में? कौन से बंधन है हमारे जीवन में? कर्म फलों के बंधन। कर्म फलों के बंधन तो हम पता नहीं कैसे तोड़ेंगे, साधना करेंगे तो भगवान तोड़ेंगे। अटैचमेंट हमारी बंधन है। हाँ, किससे अटैचमेंट? शरीर से और शरीर से संबंधित वस्तुओं से, यानी कि परिवार से। तो ये बंधन हमें प्रसन्न नहीं रहने देते हम कभी भी, क्योंकि हम बड़े चिंतित रहते हैं, उसका क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और अगर हम संन्यास लेते हैं तो उनको खड्डे में डाल देते हैं सबको। वास्तव में गृहस्थ तो संन्यास इस तरह से ले सकता है कि खुद भी भगवान पर आश्रित रहे और उनको भी सिखाए कि तुम भी भगवान पर आश्रित रहो, और भीख मांग के खाओ। नहीं, ओके। तो भगवान पर आश्रित रहो, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। कृष्ण के लिए कार्य करो, भगवान जरूर हमारा पेट भरेंगे। इस संसार में करना क्या है? हमें पेट भरना है एक्चुअली में, बाकी तो हम भगवान के लिए सेवा करनी है। तो जो व्यक्ति फुल टाइम भगवान के लिए सेवा करेगा तो भगवान उसका पेट नहीं भरेंगे क्या? वो भूखा रहेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि उसकी इच्छाएं बहुत हो जाती हैं, यहाँ पर बढ़िया सा हो जाए कुछ, तो उस चक्कर में क्या करता है? उसको कृष्ण के अलावा भी कुछ काम करना पड़ता है।
वो फिर बंधन क्रिएट करता है, मोह मोह भी क्रिएट करता है, अटैचमेंट उन चीज़ों से। अब जब अटैचमेंट हो जाता है, फंस जाता है, तो मुक्त नहीं रहता, और जब मुक्त नहीं रहता तो प्रसन्न नहीं हो पाता। तो क्या करना है प्रसन्न रहने के लिए, दोबारा बताइए। प्रसन्न रहना तो पहले तो मुक्त होना पड़ेगा। किन चीज़ों से मुक्त होना पड़ेगा? बंधनों से, आसक्ति से, शारीरिक, पारिवारिक। तो बंधनों से मुक्त होने का मतलब हमने क्या समझाया कि वो भी कृष्ण पर आश्रित रहे, हम भी कृष्ण पर आश्रित रहें। लेकिन इसका मतलब क्या नहीं बताया कि हम भीख मांग के खाएं। हाँ, तो फिर क्या करें? तो हम कृष्ण के लिए कार्य करें, लेकिन खाने के लिए क्या करें? फिर खाने के लिए उस पर आश्रित रहे कि वो दे ही देंगे। और करना क्या जीवन में? खाली पेट भरना है, अगर सोचा जाए तो। अब जो वास्तव में भिखारी होते हैं, सन्यासी को कभी भिखारी नहीं कह सकते आप। वो तो सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, वो तो ले के भी सेवा कर रहे हैं आपसे, अगर कुछ ले रहे हैं तो। लेकिन आप देखते हो भिखारियों को, हम देखते हैं भिखारियों के पास भी कपड़े होते हैं और उन्हें भी मिल जाता है। हाँ, ऐसा सुनते नहीं हम कहीं, एक आज ये भिखारी यहाँ पे भूख से मरा, आज ये भिखारी यहाँ भूख से मरा। हालत दयनीय दिखती है, लेकिन हमें कई बार सड़कों में सोए होते हैं, है ना, बट उन्हें मिल जाता है। तो फिर लेकिन भगवान के भक्तों का ऐसा हाल क्यों होगा? भगवान के भक्तों का ऐसा हाल नहीं होगा। कल हमारे बच्चे एक सड़क पर किसी रेलवे स्टेशन में किसी भिखारन को पैसे मांगने आई थी, उसको कन्विंस कर रहे थे, आप किताब ले लीजिए। तो वो कह रही कि मैं नहीं मानती भगवान को, वो मेरे को खाना नहीं दे रहा। उन्हें खाना तो है मंदिर में, आप कभी भी आ जाइए, फ्री में मिल रहा है। वो बताओ, उसको पता है फ्री में मिल रहा है, लेकिन फिर भी मंदिर आके नहीं खाने को तैयार है, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ स्वतंत्रता भंग हो जाएगी उनकी, भीख मांगने की स्वतंत्रता अपने हिसाब से। हाँ, गुटखा बीड़ी पीने की स्वतंत्रता। मंदिर वाले रोज़ खिलाएंगे तो कहेंगे माता ये खाना बंद कर दे, माता नहा ले, नहाऊंगी नहीं, है ना। तो वास्तव में व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, चाहे भीख मांग के रहे। इससे बेहतर क्या है कि कृष्ण के परतंत्र रहे और बढ़िया 56 भोग भगवान का प्रसाद खाए। लेकिन फिर भक्त लोग कहेंगे माता झाड़ू मार दे, माता पोंछा कर दे, कुछ तो बोलेंगे ही वो। रोज़ खिलाएंगे तो नहीं बोलेंगे। तो नहीं, काम करना होता तो भिखारन बनती मैं। समझ में आ रहा है? भिखारी क्यों है संसार में? भिखारी आदमी इसलिए है, आलसी रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है। हाँ, वरना भिखारी नहीं हो सकता। लोग बड़े चिंतित होते हैं, हमारा बच्चा क्या करे। हमने कहीं, हम भी लोगों के साथ सुन के हम भी चिंतित हो जाते हैं। लेकिन देखा तो ओवर ए पीरियड टाइम सबको कुछ ना कुछ काम मिल जाता है समाज में, है ना। अपनी पढ़ाई के अनुसार तो लोग वो नहीं बन पाते जो बनना चाहते थे, अक्सर कुछ और ही बन जाते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, उसको काम मिल जाता है, उसे रोटी कपड़ा मिल जाता है। आप देखिए कैसे कैसे लोग हमारे हमने देखे थे जो कहीं ना कहीं सेटल हो गए, पता नहीं कैसे हो गए। किसी ने किसी को फैक्ट्री में करा दिया, किसी ने उसको कहीं करा दिया। हम सोचते हैं वो मेरे जीजा जी ने ये नौकरी लगवा दी, वो मेरे उसने करा दिया। वास्तव में इतने बड़े स्केल पर जीजा फूफा मामा नहीं कर रहे हैं काम, वो कर तो कृष्ण ही रहे हैं। वो सबके दाने पानी का इंतज़ाम किसी के थ्रू करा के रख रहे हैं। आप देख लीजिए बेरोजगारी कितनी सुनते हैं हम, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति कहीं कहीं लगा हुआ है कि नहीं, और उसको काम मिल रहा है, उसको खाना मिल रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ तब है जब आकांक्षाएं अनलिमिटेड हो जाती हैं। तो ये भी करना है, वो भी करना था, ये भी करना था, क्या प्रूव करूँगा, शादी से पहले कम से कम कार तो होनी चाहिए। तब समस्याएं आती हैं जीवन में। समझ में आया? स्वतंत्र रहेंगे तो प्रसन्न रहेंगे। स्वतंत्रता का मतलब ये भौतिक आसक्तियों से दूर, कृष्ण के लिए कर्म, कृष्ण पर डिपेंडेंसी, यानी कृष्ण हमारा पालन करेंगे। रक्षस्यतीति विश्वासो गोप्रित्वम वर्णम तथा। इसलिए भगवान दिखा रहे हैं कि कैसे सन्यास लेते ही भगवान क्या हो गए, अरे उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बताइए कोई व्यक्ति सन्यास मतलब कट गया हो रिश्तों से, नातों से, तो उसका दिल टूटना चाहिए। दिल क्यों नहीं टूट रहा है इनका? दुखी नहीं है, प्यार नहीं करते थे क्या? कई बार वो कुछ को लोग कहते हैं तुम वहाँ सेवा में गए हो 2 दिन से, हाँ एक बार भी फ़ोन किया तुमने? तुम प्यार नहीं करते हो ना हमें। तो ऐसा क्यों हो जाता है? प्यार नहीं करता क्या? वो करता नहीं तो शादी छोड़ देता अब तक।
आसक्त तो है ही वो, फिर क्यों नहीं करता वो? क्योंकि उसको भगवान की भक्ति में परम आनंद मिल रहा होता है। परम आनंद आपका आनंद है, बट अब वो बोल नहीं सकता इस बात। माता भी ऐसी करती है। फिर कई लोग पॉलिटिकली करेक्ट रहते हैं, वो बीच बीच में एक रिमाइंडर लगा लेते हैं, कॉल करना है घर पे, हाँ जी ठीक हो आप, हरे कृष्णा, ओके, हाँ। फिर वो कुछ बोलना, अरे ओके हरे कृष्णा, हाँ हाँ मुझे सेवा में जाना है। जब लंबी खींचती है तो दिक्कत होने लगती है बात। क्या क्या समझ में आया इससे? ये तो दोनों के लिए है कि वास्तव में भक्ति में परम आनंद मिलता है, हाँ, लेकिन संसार खींचना चाहता है, खींच के नहीं रखेगी ना, फिर कुछ हमारी जो एक्सपीरियंस्ड माताएं होती हैं, एक्सपीरियंस्ड, वो सिखाती हैं खींच के रखियो तो हाथ निकल जाएगा हाथ से। फिर उनके दिमाग में डाला निकल जाएगा हाथ से, निकल जाएगा हाथ से, समझ रहे हो? तो इसलिए हम लोग ज़बरदस्ती एक्सटेसी को अपने जीवन में आने नहीं देते हैं, इन बंधनों के कारण। हम महाप्रभु नाच रहे हैं, बताइए, माँ को छोड़ के आए अभी पत्नी को भी छोड़ के आए हैं। आप लोगों को तो नहीं लग रहा कि हमारा कैसे, हम तो फिर बंधे ही रह गए। आप भी छोड़ सकते हैं उस तरीके से। छोड़ने का मतलब जैसा हम समझा रहे, जैसे हमने बताया गृहस्थों के लिए, क्षण गोपिकार भाव, क्षण दास्य भाव, क्षण धीरे धीरे चले, क्षण शीघ्र धाव। एक क्षण में गोपिकाओं के भाव में होते, अगले ही क्षण में दास्य भाव प्रकट करते। आनंद आ रहा है एकदम, सोचिए, आनंद, आनंदाम बुद्धिवर्धनम, बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसे हमारे भक्त लोग जब बताते हैं, कई बार हम एक्सपीरियंस पूछते थे कोई भक्तों का, जैसे वो आश्रम में आते हैं कई बार ब्रह्मचारी पीवीटी, कहते हैं वो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया जीवन में, अचानक से बहुत ज़बरदस्त आनंद आ रहा है। वो ओवर ए पीरियड टाइम फिर कुछ समस्याओं के कारण फिर वहीं पहुंच जाते हैं। तो ये आनंद आता है वास्तव में इस तरीके से जीने में, हाँ। लेकिन फिर से सोचिए, कभी दास्य भाव में आ गए, कभी गोपिका के भाव में आ गए, आनंदित हैं एकदम। जैसे हमारे बच्चे हैं, अब जैसे बच्चे भी जो हैं, जो हमारे बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं, हमारा हॉस्टल में रहते हैं, हाँ, तो कई बच्चे जो आसक्त रह जाते हैं अपने घरों से, वो हमेशा रोते रहते हैं। और जो मुक्त रहते हैं उनके माता पिता, अरे तेरे को याद नहीं आती हमारी? आती है मम्मी। अब वो कहाँ आती है, उसको टाइम ही नहीं है उसके बाद याद करने का। इधर जा उधर जा, खेल कूद, बच्चे आनंदित रहते हैं। तो वास्तव में आसक्ति ही हमारे दुखों का कारण है संसार में। पता नहीं किस चीज़ से आसक्ति है, क्योंकि जिस चीज़ से आसक्ति है वो रहती नहीं है कभी हमारे पास परमानेंटली। तो महाप्रभु एकदम भाव में है, ठीक है जी। केवल महाप्रभु बच्चे तो नहीं है। कितने साल के हैं महाप्रभु इस वक्त? 24 साल के हैं, एकदम जवान और बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं। लेकिन भीख मांगने के लिए नहीं। एक क्षण में धीरे धीरे चलने लगते और अगले क्षण अचानक ही दौड़ने लगते। अब दौड़ता तो आदमी एक्सटेसी में ही है। यही मते दीवा रात्रि ना जाने आनंदे, राड़ देशे नाशो नीले कृष्ण नाम गंदे। भगवत प्रेम के दिव्य आनंद के कारण उन्हें दिन अथवा रात्रि का ज्ञान नहीं था। किसके कारण? आनंद, दिव्य आनंद, भगवत प्रेम का। तो आनंद आया, परंतु जब वे राड़ देश पहुंचे तो उन्हें भगवान कृष्ण के पवित्र नाम की सुगंध भी प्राप्त नहीं हुई अथवा भगवान नाम सुनाई नहीं पड़ा। गंगा के उस पार जब चले गए तो देखा, अरे सन्नाटा, कोई नाम नहीं ले रहा है, सब बड़े बिजी हैं। हाँ, जैसे कि हमारे शहरों में लोग बड़े बिजी हैं, भाग रहे हैं इधर से उधर। अभी किसने बताया कि ये जो लोकल ट्रेन का किराया है 20 रुपये कर दिया गवर्नमेंट ने। हाँ 40 रुपये से। तो इसलिए इतनी भीड़ है, क्योंकि सस्ता हो गया है। दिस देयर मस्ट ट्रैवल, कहीं तो जाना ही है। जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं, लिफ्ट में चढ़ जाते हैं, लिफ्ट से नीचे, लिफ्ट से ऊपर, लिफ्ट से नीचे, फ्री में मज़ा आ रहा है। तो इस प्रकार संसार में लोग बड़े बिजी हैं, उनके पास समय नहीं है। तो उन्होंने देखा राड़ देश में तो एवरीबडी इज बिजी, भगवान नाम सुनाई नहीं पड़ रहा है। गंगा जी के उस पार और इस पार, इस दूसरी तरफ को राड़ देश कहते हैं। एक तरफ तो हमारा ये हो गया सारा, हमारे भक्त लोगों का जगह गौड़ देश, दैट इज गौड़ देश, और इस तरफ राड़ देश। कृष्ण नाम ना सुनिया खेद उठे चिते, निश्चय करिल प्रभु जले प्रवेशिते। भगवान कृष्ण के पवित्र नामों को ना सुनकर भगवान गौर को अपने हृदय में दुख का अनुभव हुआ। हाँ,
तो ऐसी जगह में जाके दुख का अनुभव होना चाहिए। कैसी जगह में? एग्जाम्पल, कैसी जगहों में एग्जाम्पल है? प्रसाद, किसी पारिवारिक शादी में, और ऑफिस में, मॉल में, रिश्तेदार के घर में भी तो। रिश्तेदार कौन? नाना नानी, दादा दादी, बर्थडे के में, कई बार मम्मी पापा जहाँ नाम नहीं आता, नाम नहीं लेते लोग। मायका, अगर वहाँ नाम नहीं ले, वक्त नहीं है तो। हाँ, ससुराल भी, मतलब कहीं भी जहाँ नाम नहीं लिया जा रहा। तो ऐसी जगह में जाकर भगवान को तो दुख हुआ, हमें भी दुख होना चाहिए। वो कहाँ पे आ गए, चलो जल्दी से जल्दी काम निपटाए और निकलें। उसी क्षण उन्होंने जल में प्रवेश करने का निश्चय कर लिया, इससे तो जीना ही बेकार, मर ही जाऊँ। बताइए, देखी सब भक्त गण करे अनुताप, गौरांग गोलोक के जाए की हबेरे बाप। यह देखकर सभी भक्तगण अत्याधिक व्याकुल हो गए। भगवान गौरांग गोलोक चले जाएंगे वापस? हे प्रिय मित्रों, अब क्या होगा? तबे नित्यानंद प्रभु बले वीर दापे, राखी बचैतन्य आमी आपन प्रतापे। तत्पश्चात वीर श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, अपने पराक्रम शक्ति से मैं भगवान चैतन्य की रक्षा करूंगा। ऐसा कहते हैं बलराम जी भगवान के वात्सल्य प्रेम में। भगवान बलराम जी मल्टीपल रोल अदा करते हैं, कई बार वात्सल्य प्रेम में आ जाते हैं। जैसे कि जब माँ यशोदा तो माँ है, माँ ने जब बांध दिया तो बलराम जी को क्रोध आ गया, अरे खोलो इनको, जानते हो कौन हूँ मैं? बलराम हूँ, अभी कर दूंगा सब। तो लेकिन वो माँ इतने माँ के भाव में थी कि वो उन्होंने उनको ही झाड़ू वाड़ू दिखा के कुछ कर नहीं पाए वो। लेकिन वो वात्सल्य प्रेम में रहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं रक्षा करूँगा। और इस प्रकार ये वाला अध्याय समाप्त होता है। संन्यास हो चुका है, अब आगे की यात्रा चलेगी। सॉरी, अभी नहीं हुआ, होने वाला है। सेई खाने शिशुगण गोधन चराए, नित्यानंद प्रभु तार प्रवेश ही आए। उस समय कुछ बच्चे गौएं चराते हुए उस स्थान पर आए। कौन आए? बच्चे क्या करते हुए आए? गाय चराइए कभी? हाँ, ऐसे मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, बदबू। चलाइए, गाय चराइए कभी? उसने चराई, वेरी गुड। उन्होंने भी चराई। चराते हुए उसने गोबर किया है, गोबर उठाया भी है। शहर के लोग कुत्ता चराते हैं, कुत्ता भगाते हैं। गाय चराइए? गाय नहीं चराई तो कभी बोलो हमारे पीछे पड़ो, खून पी जाओ हमारा, तो हम कुछ करेंगे। ठीक है? तो जो उस वक्त बच्चे गायें चरा रहे थे, अब भगवान गायें ही चराते थे। वत्सपाल, वो लीला इतनी सुंदर है। भगवान ने कहा बहुत हो गया, बछड़ों को नहीं चलाऊंगा, हम भी थोड़े बड़े हुए हैं। तो गायों को चराएंगे, गौ के पालक बनेंगे। तो उसके चक्कर में भगवान ने बहुत जिद करी। यशोदा माँ मान नहीं रही थी, और जो उनके सहपाठी थे उन सबको अलाउ कर दिया था घर वालों ने कि तुम चरा सकते हो। लेकिन अब वो जाए कैसे कृष्ण के बिना? ऐसा हो नहीं सकता कि कृष्ण बछड़ों को ले जाएं और वो गायों को ले जाएं। तो यूनियन थी उनकी बहुत तगड़ी, तो वहाँ यूनियन हो गई, धरना हो गया, हड़ताल हो गई। भगवान भी बैठ के नहीं चराऊँगा ही चराऊँ। तब बड़ी मुश्किल से उनको गायें चराने को बोला गया, तो उन्होंने गायें चराई हैं ज़िंदगी भर। तो वहाँ पर भी कुछ बच्चे गायें चराते हुए जगह पर आ गए। श्री नित्यानंद प्रभु उनके हृदय में प्रविष्ट हो गए। किनके? उन बच्चों के हृदय में। ये काले गेले न प्रभु जले रस समीपे, हरि बलि डाके एक शिशु आचंबिते। जैसे ही भगवान चैतन्य जल के समीप गए, उसी समय अचानक ही एक बालक हरि हरि का उच्चारण करने लगा। क्यों ऐसा हो गया? नित्यानंद प्रभु हृदय में चले गए। ताहा सुनी लेउटी आइलग और हरि बोल बोल बोले तार शीरे हस्त धरी। हरि के नाम का उच्चारण सुनकर भगवान गौर हरि ने बालक के निकट जाकर उसके सर पर अपना हाथ रखकर कहा, बोलो बोलो और बोलो। भगवान एकदम से एक्साइटेड हो गए। यही है भक्त का लक्षण। जैसे ही कहीं पे देखता है, हाँ, जैसे हम लोग कई बार, अरे कंठी कंठी, गले में कंठी प्रभु जी, थोड़ी देर में वो चाय पी रहा होता है, अबे ये क्या है। वो जन्मजात कंठी वाले भी होते हैं कई, है ना। कई बार हम तिलक देख के एक्सटेसी हुआ, लेकिन देख आजकल तिलक लगाना ही फैशन हो गया, हम देख रहे हैं। हाँ, ऐसा पता चला हमें, स्कूल कॉलेज में कोई तिलक लगा के आ रहा है,
और वो भक्ति नहीं है, वो तिलक लगाना ही फैशन हो गया है। तो भगवान ने जैसे ही देखा सुना हरि हरि तो बोला बोलो और बोलो, तुम्हारे करुण कृपा प्रभु भगवान कृतार्थ कर ले मोरे सुनाए हरिनाम। भगवान गौर ने उस बालक से कहा आपके ऊपर भगवान कृपा करे, क्योंकि हरिनाम सुनाकर आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। सोचिए, और आप लोग कितने लोगों को हरिनाम सुनाते हैं? इसको कहते हैं एक पंथ कई काज। ये सुना है? एक पंथ दो काज, क्या मतलब है जी? हाँ जी प्रियांशु प्रभु, एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज, मुंह नीचे कर लेंगे बस। एक पंथ दो काज, एक साथ मल्टीपल काम करना, समझ में आया? एक पंथ, जैसे हमारे कई भक्त श्रवण और पठन एक साथ कर रहे होते हैं। जैसे उन्होंने लेक्चर सुना तो कहते हैं प्रभु जी मैं अपनी गीता भी पढ़ रहा था और मैं सुन भी रहा था, तो दोनों काम। और कई लोग एक पंथ कई काज, वो माला भी कर लेते हैं साथ साथ, तो माला भी हो गई, श्रवण भी हो गया, पठन भी हो गया। तो ऐसा तो नहीं करना है। लेकिन एक पंथ कई काज का मतलब कई काज। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम सड़कों में जाते हैं तो हम संकीर्तन यज्ञ करते हैं, कितने लोगों को सुनाते हैं। हमें देखो हमें कई बार एक्सटेसी लगती है जब मृदंग और माइक बढ़िया चल रहा हो, है ना। कई बार हम चिल्ला रहे होते हैं, हमारी आवाज़ सिर्फ वहीं तक जारी होती है 2 कदम, लेकिन फिर भी वो चलते चलते कितने लोग उसको सुन रहे होते हैं। ट्रेन में कितने लोगों ने सुना माना। तो ये भी, इस पे भी आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि भगवान ये कह रहे हैं हरिनाम सुनाकर आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। बस सुन, इतना हरि हरि बोला उसने, कुछ नहीं किया। और भगवान एकदम, तो ये दिमाग में विचार होना चाहिए जब हम हरिनाम करें। क्या विचार होना चाहिए कि जिसके लिए कान में जा रहा है वो व्यक्ति पवित्र हो रहा है। दिख नहीं रहा है हमें, आपको समझिए, दिखेगा कुछ भी नहीं आपको, शास्त्र पर बिलीव करना पड़ेगा। मल्टीपल काज कैसे? उसके अलावा हमने प्रसाद बांट दिया। हमारे बच्चे तो पुस्तक वितरण करते हो आगे आगे, और उनको रोकना मुश्किल है। मैं सोच रहा था कहीं पीछे अभी इन लोगों के ऊपर एक और कृपा आ रही है खिचड़ी के रूप में, वो पीछे होंगे खिचड़ी वाले सबसे, वो बांटते हुए आ रहे होंगे धीरे धीरे, वो बेचारे धीरे धीरे चल रहे हैं। तो पहले हमने उनकी भूख को बढ़ाया, एपिटाइट को, हरिनाम सुनाकर। हाँ, तो भूख बढ़ गई तो पीछे से आगे लो खाओ खाओ। और जब उसका पेट भर गया तो कुछ भक्त आए, ये भगवद गीता। एक और काज। तो जो हमारे मुख्य काज हैं क्या? संकीर्तन, हाँ, उसके अलावा प्रसाद वितरण, उसके अलावा बुक डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारे एक साथ उसे परम दिव्य कार्य है। तो महाप्रभु बोल रहे हैं क्योंकि तुमने मुझे हरिनाम सुना दिया, मेरा जीवन धन्य कर दिया। प्रेमानंदे भाष्य प्रभु आनंदे तहिया, भिक्षा करिला तबे कत दूर गिया। भगवान गौर पूर्णतः भगवत प्रेम के दिव्य आनंद में तैर रहे थे। स्विमिंग पूल में तैरते हैं, आनंद आता है कि नहीं? आता है। लेकिन एक समस्या है, क्या? कि डूब के मर भी सकते हैं, ध्यान रखना पड़ता है ना। कई बार ऐसे करते हुए निकलते हैं ना, कई बार जैसे करते करते कुछ गड़बड़ हो गया, बैलेंस खराब हो गया, या किसी ने जानबूझ के थोड़ी देर ऐसे दबा दिया, तो आदमी ऐसे छटपटा से निकलता है। तो आनंद बेकार, सभी खतरा भी है, डर भी है। कई बार लगता है इस नदी को क्रॉस कर दो, लेकिन पता नहीं हम क्रॉस कर रहे हैं, नीचे से किसी ने हमें क्रॉस किया, मगरमच्छ ने, तो खतरा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवत प्रेम है, माना उस प्रेम में हम बह रहे हैं और डूब नहीं रहे, मर नहीं रहे। ऐसे आनंद में भगवान गौर तैर रहे थे। तत्पश्चात कुछ दूर जाकर उन्होंने भिक्षाटन किया। भिक्षाटन मतलब भिक्षा, प्रसाद। भिक्षाटन का मतलब एक ही होता था उस वक्त सब, इसलिए कई बार भिक्षा को लोग कहते थे आइए हमारे घर में आप भिक्षा ग्रहण कीजिए। अब भिक्षा का मतलब हम भीख से समझते हैं सीधा। तो भिक्षा का मतलब क्या था? प्रसाद लेना और देना, प्रसाद। तो उन्होंने कहीं पर जाकर प्रसाद पाया। हेन मत दीवानिशी नाही जाने सुखे, तीन दिन बही अन्न जल दिला मुखे। दिव्य आनंद में पूर्णतः निमग्न होने के कारण उन्हें दिन और रात का ज्ञान ही नहीं था। तो नित्यानंद प्रभु ने ये सब क्यों किया? अभी बीच में जो हुआ एपिसोड, नहीं ना, हाँ नाम सुना है, क्योंकि उन्होंने देखा कि राढ़ देश में कोई बोल ही नहीं रहा है। तो नित्यानंद ने उनकी प्रसन्नता के लिए उनके हृदय में घुसकर हरि हरि करवा दिया। तो यही गुरु का कार्य है। क्या कार्य गुरु का?
कि वो भगवान के नामों का प्रचार करे, लोगों से उच्चारण करवाए। इससे क्या होता है? इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, इससे राधा रानी प्रसन्न होती हैं। यही उनका कार्य है। अदरवाइज काहे के गुरु। हे न मत दीवा निशी नाही जाने सुखे, तीन दिन बही अन्न जल दिला मुखे। दिव्य आनंद में पूर्णतः निमग्न होने के कारण उन्हें दिन और रात का ज्ञान नहीं था। इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए और उन्होंने अन्न एवं जल ग्रहण किया। बताइए, पता ही नहीं चल रहा है खाना भी है। ऐसा कभी देखा आपने संसार में किसी को खाने के सुध-बुध ना रहे? मैंने देखा है, झूठ बोल रहे हो आप? बताइए जी। जब डेथ होती है, हाँ ओके, कह सकते हैं। मतलब हमें तो खाने का व्यवस्था करनी पड़ती है, खाना मांगा जाता है। हाँ 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 हाँ, सेवा इतनी थी। प्रसाद भी तब खाया जब हरिद्वार को शाम को 7 बजे लाए। ओह, तो सुबह प्रसाद भी नहीं पाया था। और एग्जाम्पल, घर में शादी होती है, शादी में तो एलेबोरेट प्लानिंग होती है खाने के लिए ही। हाँ, बाकी दिनों में तो हम शुद्धि से बनाते हैं खुद। उन दिनों में एक ऐसे व्यक्ति को घर में ले आते हैं जो तो ना नहाया है ना सोया है। तो जब ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी होती है तभी मज़ा आता है। उस ग्रेवी में बहुत कुछ गिरा होता है, तो उसके कपड़ों से पता चल रहा होता है। तो ऐसा व्यक्ति घर में अपॉइंट करा जाता है शादी के दिनों में। वो 1 हफ्ते पहले से बनाना शुरू कर देता है। तो खाने का तो पूरी व्यवस्था है। हाँ जी, जब हम धाम जाते हैं दर्शन करने के लिए, हाँ हम लोग तो भूल जाते हैं। हमारे साथ जो नया व्यक्ति आता है वो बड़ा परेशान हो जाता है। हमारा खाने का कोई हिसाब नहीं रहता यात्रा में। अरे बच्चे भी तो भूल जाते हैं खाना। माँ जबरदस्ती खाता नहीं है, पूरे दिन खेल 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 खेल। तो ऐसा हो जाता है आनंद में। तो यानी खाने से आनंद नहीं है, वरना आदमी खाना क्यों बोलता? खाने से बड़े आनंद भी हैं दुनिया में। कल बच्चों ने शाम को खाया ही नहीं। प्रसाद भी था फिर भी नहीं खाया। ओके, तो महाप्रभु के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। हे न मते प्रेमानंदे दिन रात्रि जाए, श्री चंद्रशेखर आचार्य दिले न विदाए। इस प्रकार भगवत प्रेम में दिन रात सुखपूर्वक व्यतीत हुए, आनंद में। तत्पश्चात भगवान गौर ने चंद्रशेखर आचार्य से विदा ली। और ये जो बच्चे हैं ये भगवान के कोई विशेष लोग हैं, क्योंकि संसार में इस उम्र में बड़ा स्ट्रेस है बच्चों, खतरनाक, बड़ी गंदा वाला स्ट्रेस है। मतलब मर सा ही जाता है आदमी 12वीं पढ़ते करते, ख़त्म हो जाता है वो। ऐसे दिव्य आनंद कहाँ मिल रहे हैं? रोज़ नाच रहे हैं, रोज़ गा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं और बीच बीच में पढ़ भी रहे हैं। तो पढ़ने का भी फोकस है, साथ साथ आनंद भी है, क्योंकि बहुत सारा अनवांटेड वेस्ट टाइम चला गया है जीवन से। सोने का समय थोड़ा रेगुलेट हो गया है, और खाने का रेगुलेट हुआ तो टॉयलेट जाने का भी रेगुलेट हो गया, कम जा रहा है। और टीवी देखने का कम हो गया है, मोबाइल देखने का कम हो गया है। बहुत समय बच गया है जिसमें आनंद ले पा रहा है वो। ना पेरेंट्स भी स्ट्रेस नहीं है, कोई हो सकता है इक्का दुक्का कोई पेरेंट्स स्ट्रेस में हो, पेरेंट भी स्ट्रेस नहीं है। और जो आप कहोगे कि सेवा करता स्ट्रेस में, सेवा करता भी स्ट्रेस में नहीं, वो तो सेवा है, उसको सेवा में ही आनंद है। हाँ, वरना वो भी टीवी बैठ कर देख रहा होता और पत्नी से झगड़ा हो रहा होता घर के अंदर। कहिल ठाकुर पुनः हेब दहिब दर्शन, आचिर्य आचिर्य हाइब देखो देख ना हो मन विमन। भगवान गौर ने चंद्रशेखर आचार्य से कहा, हम एक दूसरे को पुनः देखेंगे, अतः हम शीघ्र ही मिलेंगे, आप दुखी मत होइए। हाँ, तो इज सेइंग गुड बाय वेरी सुन। अब आप लोग मेरे पीछे पीछे अभी तक आ रहे हो, अब आपको जाना होगा, हम मिलेंगे। आई हैव टू ट्रेवल, मैं को वृंदावन जाना है। ए बोल बलिया प्रभु चलिला सत्वर, कांदिते कांदिते जाए श्री चंद्रशेखर। इन शब्दों को कहते हुए भगवान गौर वहाँ से शीघ्रतापूर्वक निकल पड़े। भगवान के विरह में क्रंदन करते करते श्री चंद्रशेखर आचार्य अपने मार्ग पर चले। अब इसको कैसे समझाएं? एक पैराग्राफ में, एक श्लोक में समझा दिया, वर्ष में, प्रयार में। लेकिन वास्तव में ये तो बहुत ही ऐसा सीन रहा होगा। चंद्रशेखर अलग चले गए, भगवान चले गए, अब पता नहीं कब मिलेंगे, अब नो आइडिया। बीच में फ़ोन पे बात नहीं हो सकती, व्हाट्सएप कुछ नहीं हो सकता। हेता नवद्वीपेर लोक एक दृष्टि रहे,
श्री चंद्रशेखर आसी की भावार्थ कहे। यहाँ नवद्वीप के निवासी भगवान गौरांग के बारे में श्री चंद्रशेखर आचार्य से सुनने के लिए बड़े तत्पर हैं, क्योंकि आपको याद होगा बीच में नित्यानंद प्रभु ने बोला था कुछ लोग जाएंगे, आप लोग शांति रखिए, हमको वापस लेके आएंगे। वापस कहाँ आया? पूरा सन्यास हो गया, पूरी हो गया, अब वो जा रहे हैं, अब ये वापस आएंगे। तो अब ये लोग वेट कर रहे हैं, बताएंगे भगवान कहाँ, भगवान ने क्या किया, भगवान आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, सन्यास लिया नहीं लिया, क्या हुआ। बड़े तत्पर हैं नवद्वीप के निवासी। कहे लोचन इह न कहे न जान जाए, श्री चंद्रशेखर आचार्य नवद्वीप जाए। ही लोचन दास ठाकुर कहते हैं जब श्री चंद्रशेखर आचार्य नवद्वीप लौटे, मुझे उस दृश्य का वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। समझ में आ रहा है? बड़ा असंभव। कह रहे कैसे बताऊं मैं, उस वक्त लोगों ने क्या किया होगा, कितना रोए होंगे वो। आप कहोगे तो ये आ गए ना मोह, आसक्ति, आसक्ति से रोना, तो यही तो हम मना कर रहे थे थोड़ी देर पहले, आसक्ति मत करो। कई लोग कहते हैं भक्तों से भी, भगवान गुरु किसी से आसक्ति मत करो, क्योंकि वो दुख का कारण है। तो बिल्कुल सही है, देखिए दुख का कारण है। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर भी यही कहते हैं कि मैं रोते रोते क्या चट्टान पे अपना सर फोड़ लूँगा। वो कहते कहाँ गए, कहाँ स्वरूप, कहाँ न, कहाँ रूप, कहाँ दिस, कहाँ दैट, राइट। तो क्या है, अब इस बारे में क्या कहना है आपका? तो भगवान के लिए रोना है तो फ़ायदा क्या हुआ? दुख हो गया ना फिर जीवन में। हमें तो आनंदित रहना था। हाँ, यही तो ब्रेन वॉश किया गया आप लोगों का, यही आनंद है। मतलब रो रहा है आदमी, यही आनंद है। अगर आप भगवान के लिए ऐसे रोएंगे तो क्या होगा कि भगवान आपको वहीं बुला लेंगे। उसके बाद विरह नहीं है फिर। वो टेम्परेरी विरह, छोटा मोटा, भगवान छुप गए, ये ऐसा विरह नहीं है वो करोड़ों सालों का। और 84 लाख, हम कई बार हिसाब लगाते हैं, 84 लाख तो वैसे ही है। अगर एक दिन एक योनि में जिए तो, एक दिन जिएंगे एक योनि में तो 84 लाख है। अब सोचिए 100 या 80 साल में कितने दिन होते हैं, कैलकुलेट कर लीजिए कितने होते हैं दिन। 100 से ही कर लो, 36,000 साल तो एक योनि में हो गए। और ऐसे ही फिर पेड़ बन गए, और फिर तो कितने लाख समय का विरह है ये, खतरनाक विरह है ये। इसलिए अगर उनके लिए रो रहे हो दैट इज़ गुड, क्योंकि वो वहाँ पर तभी वापस हम जा पाएंगे, ताकि ये विरह समाप्त हो। विरह समाप्त करना है, ओके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।